Hello everyone, Namaste and Radhe Radhe. Welcome to my channel अपराजिता रस्तोगी। मकर संक्रांति, बसंत, उत्तरायण हम सब बोलते हैं ये सब। तो इसका फेस्टिवल तो आ गया है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको क्या लगता है कि बसंत पंचमी में सिर्फ पतंगे उड़ाई जाती हैं या फिर ऐसे हम लोग सिर्फ खिचड़ी खा लेते हैं, या बसंत पंचमी की कुछ और भी राज, कुछ और भी सच्चाई है जो शायद सबको तो नहीं पता है, आई गारंटी। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही डीप हिडन तथ्यों से जुड़ी ऐसे कहानियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सबको यही पता है कि हाँ, इस दिन पैसे पतंग उड़ाई जाती है, सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। तो आज हम जानते हैं कुछ अनसुने और गहरे तथ्य। चलो शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के दिन वीर हकीकत राय की शहादत हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन सिर्फ देवी सरस्वती जी का नहीं बल्कि वीरता का भी दिन होता है। इसी दिन मात्र 14 साल के बालक, जिनका नाम है हकीकत राय, मतलब जिनका नाम था हकीकत राय, ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पंजाब में उनकी याद में भी पतंगे उड़ाई जाती हैं। इसी दिन कामदेव जी का आगमन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी केवल ज्ञान का नहीं बल्कि प्रेम का भी त्योहार माना जाता है। इसी दिन प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति धरती पर आए थे। इसीलिए इस दिन को भारतीय वैलेंटाइन डे की तरह भी देखा जाता है कहीं कहीं। होली की पहली दस्तक। क्या आपको पता है कि होली की आधिकारिक तैयारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। कई मंदिरों में आज के दिन होलिका दहन के लिए लकड़ी का पहला लट्ठा गाड़ा जाता है और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया जाता है। अब विज्ञान और रहस्यों का मेल हमारा मकर संक्रांति उत्तरायण का कैसे समझते हैं? देखो, 100 साल में बदल जाती है तारीख। कैसे? आपको ध्यान होगा कि संक्रांति हमेशा 14 या 15 जनवरी को आती है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हो कि हर 100 साल में सूर्य का गोचर में थोड़ा बदलाव आता है। करीब 100-200 साल पहले 13 जनवरी को आती थी और भविष्य में लगभग 2100 के बाद यह 16 जनवरी को मनाई जाएगी। गंगा सागर का रहस्य। देखो, मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। इसीलिए गंगा सागर में स्नान का इस दिन बहुत महत्व माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ एक साथ 60,000 पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला पल था। सोचो कितना महत्व है, 60,000 पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। देवताओं का दिन शुरू भी होता है। कैसे? हमारे शास्त्र के अनुसार एक साल में लगभग 2 भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को उनकी रात मानी जाती है। यानी मकर संक्रांति से स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और देवता जागृत अवस्था में होते हैं। ये एक मान्यता है। खिचड़ी का, जैसे अकबर बीरबल का कनेक्शन हमने सुना था ना, अरे भाई बीरबल की खिचड़ी, तो वो जो हम लोग आजकल ऐसे बोलते हैं, तो खिचड़ी का अकबर बीरबल कनेक्शन। जैसे खिचड़ी का अकबर बीरबल की कहानियां तो सुना ही होगा, लेकिन इसका असली जो महत्व है ना, वो बाबा गोरखनाथ से जुड़ा है। उन्होंने खिलजी के आक्रमण के समय भूखे सैनिकों को दाल चावल मिलाकर एक पौष्टिक आहार दिया था, जिनको उन्होंने खिचड़ी का नाम दिया था। तो अब समझो, जो खिचड़ी हम लोग खाते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, खिचड़ी नाम की। लेकिन अब बताओ,
क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी पतंगबाजी कहाँ होती है? गुजरात में। गुजरात का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां जापान से लेकर अमेरिका तक के लोग पतंग उड़ाने आते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता है क्या कि बसंत पंचमी में काली चींटियों का भी बहुत महत्व होता है? पता है, कई जगहों पर इस दिन काली चींटियों को गुड़ खिलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब क्यों? काली चींटियों को गुड़ खिलाने का मतलब कनेक्शन वो शनि देव से जोड़ते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन काली चींटियों को गुड़ खिलाओगे तो शनि देव के प्रकोप से बचे रहोगे, शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे। तो ये थे सारे कुछ ऐसे तथ्य, हिडन सीक्रेट्स जो लोगों को नहीं पता थे। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से आपको कौन सा सीक्रेट पता था। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे। एंजॉय करिए, पतंग उड़ाइए, खिचड़ी खाइए और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए।